हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरमत आईसीबीएम मिसाइल प्रणाली के बारे में। दरअसल इस प्रणाली को लेकर जिस देश ने इसका परीक्षण किया है वो परीक्षण तो सफल रहा ही है। ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली है। तो आइए जानते हैं इस मिसाइल प्रणाली के बारे में, क्यों इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल ये परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा और रूस ये कह रहा है कि सरमत आईसीबीएम मिसाइल प्रणाली दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली है और राष्ट्रपति पुतिन ने 2026 के अंत तक इसके कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात होने की बात भी कही है। कॉम्बैट ड्यूटी वो ड्यूटी यानी कि जब ये ऑपरेशनल मोड में आने के लिए बिल्कुल रेडी होगा, यानी कि तुरंत ये अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार होगा। तो आइए जानते हैं कि क्यों इसको दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है। शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं इसके बारे में। तो दरअसल सबसे पहले तो आप यही जानेंगे कि आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सामान्य तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है उसकी मारक क्षमता कितनी होती है? वो 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। जैसे भारत में अगर आप देखें तो अग्नि 5 है, ठीक। अब अग्नि 5 क्या करती है? अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? तो 5000 से लेकर 8000 तक। और यही स्थिति लगभग हर जगह जो इंटर बैलिस्टिक कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, सामान्य रूप से पश्चिमी देशों की भी बात कर लें तो इतनी ही क्षमता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सरमत आईसीबीएम जिसके सफल परीक्षण की बात कही जा रही है रूस से, इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो इसकी मारक क्षमता है 35,000 किलोमीटर। अब आप तुलना कीजिए और पश्चिमी देशों के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उन देशों से या भारत में अगर अग्नि 5 की बात करें तो उससे लगभग 4 गुना से भी थोड़ा ज्यादा। तो 35,000 किलोमीटर का मतलब कि रूस अपनी जगह से वो हर जगह हर महाद्वीप को निशाना बना सकता है। और साथ साथ अगर न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है? जिस हिस्से में मिसाइल के जिस हिस्से में विस्फोटक होता है, यानी कि परमाणु हथियार का जो मेन परमाणु वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियर वॉरहेड कहलाता है। तो जो परंपरागत मिसाइलें होती थी उसमें क्या होता था? मिसाइल जैसे इस तरह की है तो इसमें यहां पर आपको अगला हिस्सा जो नुकीला दिखाई देता था, यहां पर आपको दिखाई देता वॉरहेड दिखाई देता, ठीक। लेकिन इसमें यह खासियत है कि ये जो परंपरागत मिसाइलों की तुलना में न्यूक्लियर वॉरहेड भी अगर जो ले जाएगा तो वो पश्चिमी देशों की किसी भी मिसाइल से 4 गुना ज्यादा जो है इसकी दूरी भी है और जो ले जा सकता है, जो वॉरहेड ले जा सकता है वो भी 4 गुना ज्यादा ले जा सकता है, यानी कि विनाशक भी बहुत बड़ा यह होगा। अब पश्चिमी विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं, साथ साथ इनकी अन्य क्या विशेषताएं, इसी खबर के आलोक में आप बात करेंगे। तो इसको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली है। अब क्यों कहा जा रहा है तो उसकी विशेषता, दो बातें तो आपको समझ में आ गई, एक तो इसकी जो रेंज है और दूसरी वॉरहेड ले जाने की जो पावर है। अब देखिए पश्चिमी विशेषज्ञ इसको कह रहे हैं सैटर्न 2 कह रहे हैं, सैटर्न 2 ये इसको नाम दे रहे हैं। और साथ साथ ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आप इसको याद रखेंगे। और इसकी सामान्य रेंज कितनी है? तो 35,000 किलोमीटर। रूस, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, हर महाद्वीप को ये टारगेट कर सकता है और 10 से 15 वॉरहेड ले जा सकता है। और वो भी वॉरहेड जो है वो MIRV तकनीकी से लैस हैं। और आप जानते हैं कि जो MIRV तकनीकी होती है वो क्या होती है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसको कहा जाता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली मल्टीपल टारगेट को निशाना बना सकती है। यानी कि एक ही मिसाइल जो है अगर इस तकनीकी से लैस है तो वो कई लक्ष्यों को एक साथ भेज सकती है। अब रूस की इसको अगली पीढ़ी की, जिसको कि इनविंसिबल श्रेणी कहा जा रहा है, उस श्रेणी की इसको मिसाइल बताया जा रहा है। कौन सी श्रेणी है? इनविंसिबल श्रेणी है। इनविंसिबल वो श्रेणी है जो, इस श्रेणी की भी बात कर ले तो IN इनविंसिबल श्रेणी, जिसको वो श्रेणी कहा जाता है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसको रोक नहीं पाएगा। तो ये तकनीक इसको और ज्यादा खतरनाक बनाती है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, रूस की जो अगली पीढ़ी, अगले जनरेशन की जो श्रेणी है, इनविंसिबल श्रेणी जिसको कह रहे हैं, इसमें पहले से जैसे किंजल और एवेंजर्ड या एवेंगर्ड जिसको बोला जाता है, वो मिसाइलें इसमें पहले से, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसमें शामिल है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? जिसकी 5 मैक से ज्यादा की स्पीड होती है। अब यहां पर ये मूलभूत चीजें कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये किसको रिप्लेस करेगी? तो जो 18 मिसाइल है उसको रिप्लेस करेगी और 35,000 किलोमीटर यानी कि 22,000 मील तक इसकी मार करने की क्षमता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जो इस तकनीकी की हम बात कर रहे हैं, MIRV तकनीकी क्या होती है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। देख रहे हैं कि परंपरागत जो होता था, जो मिसाइल होती थी, उसमें क्या होता था?
वॉरहेड में जैसे इसमें आपको कई दिखाई दे रहे हैं वॉरहेड, एक ही वॉरहेड में कई छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सब जब बिखरेंगे तो अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट हो जाएंगे। जैसे ये दिख रहा है ना, तो ये कई टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब इसमें 10 से 15 अगर ऐसे वॉरहेड होंगे तो सोचिए ये एक साथ कितने टारगेट को हिट कर सकती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि साधारण मिसाइल की तुलना में MIRV अगर तकनीकी किसी मिसाइल में लग जाती है तो वो वैसे ही विनाशक हो जाती है। अब इसमें अगर MIRV तकनीकी के भी अगर हम बात करें तो वो भी कई, उसकी संख्या भी 10 से 15 वॉरहेड हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी विनाशकता और ज्यादा प्रभावी हो गई। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि परंपरागत मिसाइल ऐसी होती थी जिसमें कि एक साधारण मिसाइल होती थी, एक ही वॉरहेड होता था। फिर MIRV तकनीकी आई, MIRV में कई छोटे छोटे, ये कह सकते हैं कि डिवाइड हो जाता है इंडिपेंडेंट टारगेट को हिट करने के लिए, रेंट्री करने के लिए, और इस तरह से अब इसमें कई 10 से 15 की संख्या होगी अब एक ही मिसाइल में, तो सोचिए वो कितना खतरनाक होगा। अब यहां पर इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे ये यहां पर अगर रूस है तो रूस यहां से कोई भी महाद्वीप हो, चाहे अफ्रीका को हिट करना हो, चाहे पश्चिमी देश, यूरोपीय देश, किसी को भी हिट करना हो, अमेरिका के किसी भी हिस्से में अटैक करना हो, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट बनाना हो, तो वो सबको अपने रेंज में ले लिया, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है तो 35,000 किलोमीटर। कितनी है? 35,000 किलोमीटर, यानी कि 22,000 मील। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली और दुनिया की सबसे खतरनाक ये मिसाइल है। अब देखिए, जिस समय यह मिसाइल आई है, जिसका सफल परीक्षण किया गया है, ऐसा नहीं कि सफल परीक्षण पहले इसके लिए प्रयास नहीं हो रहे थे। इसके लिए प्रयास जो है 2018 से ही इसको तैनाती का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2018 में तैनाती नहीं हो सकी, इसमें 8 साल की देरी हुई है। अब देखिए, इसमें देरी में विभिन्न गतिरोध आते रहे। ये कब आया है, किस टाइम पर आया है? जिस समय न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाप्त हो गई है, उसकी अवधि समाप्त हो गई है। अब सवाल उठता है कि ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी की अगर बात करें तो ये क्या है? तो ये अमेरिका और रूस के बीच में, इसका फुल फॉर्म है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि जो परमाणु हथियार हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच में की गई थी, और साथ साथ शीत युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच में की गई सबसे अंतिम और सफल परमाणु नियंत्रण संधि के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये संधि कब की गई थी? तो ये की गई थी 8 अप्रैल 2010 को, इस पर साइन किया गया था। तो आपको तिथि क्या याद रखना है? 8 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था? इस पर साइन किया गया था। और ये लागू कब से हुई थी? तो लागू हुई थी, अच्छा एक चीज और, साइन कहां किया गया था? तो चेक गणराज्य में, प्राग में इसको साइन किया गया था, और ये लागू हुई थी 5 फरवरी 2011 में, 2011 में 5 फरवरी से ये लागू हो गई थी, और अगले 10 सालों तक ये था कि ये मान्य रहेगी, तो 10 इयर्स के लिए। इसका मतलब 10 साल कितने होंगे? तो 2021 में हो रहे थे, लेकिन 2021 में इसको क्या किया गया कि 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो इसकी अवधि कब तक आ गई? तो इसकी अवधि हो गई 2026 तक। अब ये जो है जब से प्रभावी हुई तब से अगर आप देखें तो 5 फरवरी 2026 को ये ट्रीटी निष्प्रभावी हो गई। हालांकि रूस ने 2023 में ही अपने आप को इस संधि से कहा कि हम निलंबित कर रहे हैं, तो 2023 में ही अपने आप को रूस ने अब अलग कर लिया, लेकिन अलग होने से वो संधि जब आप उस पर हस्ताक्षर किए हैं तो वो कानून तो प्रभावी रहेगा। तो अब क्या है कि 5 फरवरी 2026 से वो कानून भी निष्प्रभावी हो गया। अब दोबारा इसमें हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन को सीमित करने के लिए शीत युद्ध के बाद अंतिम रूस और अमेरिका के बाद की गई ये संधि, जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, उसी के बाद रूस ने यह सफल परीक्षण किया है, क्योंकि रूस पर इस तरह का कोई भी कानूनी रूप से कोई बाध्यकारी ऐसी स्थिति नहीं है कि रूस ये परीक्षण नहीं कर सकता था। तो ये है जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अगर हम बात करें तो शीत युद्ध के बाद जैसे स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 ये सब आए, उसके बाद ये अंतिम ऐसी संधि थी रूस और अमेरिका के बीच में, जिसके वजह से कि हम ये अनुमान कर रहे थे कि जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है उसको सीमित रखा जाए। अब फिर अमेरिका कह रहा है कि हम जो है चीन को भी एक इसमें पक्ष बनाते हुए हम चाहते हैं कि फिर से इस पर साइन किया जाए, हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये इन सारी खासियतों की वजह से सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने का दावा रूस के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए एक अन्य सूचना पर बात करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 की, तो आपके लिए एक बेहतर कोर्स है जिसमें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। ये कोर्स है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें प्रिंटेड मटेरियल के अलावा आपको जो गाइडेंस मिलता है वो बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड तकनीकी से मिलता है, जिससे कि आपके सारे पक्ष मजबूत होते हैं और ये बाधा आप आसानी से पार कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन बैच को आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं
तो कोई विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 87501 ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। हमारी टीम जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका जवाब आपको देगी, आपको संतुष्ट आप उससे होंगे। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप पर सारे फीचर्स इसके दिए हैं, वहां पे जाके आप सर्च करिए, वहां से भी इसको आप बाई कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अभ्यास प्रश्न पे। आज का अभ्यास प्रश्न सौंपते हैं आपके जिम्मे। स्मार्ट आईसीबीएम की अधिकतम रेंज कितनी बताई गई है? तो क्षमा करिएगा, सरमत आईसीबीएम की अधिकतम रेंज कितनी बताई गई है? तो ये 12,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपको बता दें कि हम डेली सुबह 9 बजे से यूपीपीसीएस जो चैनल हमारा है दृष्टि यूपीपीसीएस पे लाइव लेकर आते हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के आधार पर एमसीक्यू पर आधारित करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। अब उन प्रश्नों की उपयोगिता इतनी है कि करंट अफेयर्स का जो एक बड़ा मेजर पोर्शन होता है वो आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा में वहां से काफी कवर हो जाएगा। साथ साथ हम सप्ताह में एक वीडियो आपको देंगे जो कि सैटरडे को आता है, जिसमें कि क्विक रिवीजन होगा। उसमें वो सारे सवाल नहीं होंगे लेकिन कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण सवाल होंगे जिसकी अवश्य संभाविता होती है परीक्षा में आने की, तो वो सैटरडे को मिलेगा। लेकिन अगर डेली आप इस प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम में अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी डेली की तैयारी के माध्यम से आपको लास्ट में जाकर जो करंट अफेयर्स के सवाल आपके गलत होते हैं वो नहीं होंगे, आपके बार बार सवाल रिवीजन भी होता रहेगा। क्योंकि जब आप खुद की तैयारी करते हैं और इस सेशन से जुड़ते हैं तो तमाम स्टैटिक पोर्शन भी आपके कवर होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि करंट से जुड़ा मुद्दा स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट बना देता है। तो वो करंट का रोल सिर्फ करंट तक नहीं होता है, स्टैटिक भी होता है। तो उस सेशन से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। और अगली यूपीपीसीएस 6 दिसंबर 2026 की परीक्षा के लिए हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यही कहेंगे कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। किसी भी मन में अगर आपके कोई भी सवाल है तो उस सवाल को पूछिए 87501 पर। इस कोर्स से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो यहां पर पूछ सकते हैं, साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में देने के साथ यही कहेंगे कि लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।